प्यारे दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में और कुछ ऐसे बातें को भी बताने वाला हूं जो कि अभी तक आपको नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, ऑफिशियली न्यूज यहाँ पर देने वाला हूं, तो ध्यान से देखते चलिएगा। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त रहेगा वीडियो के शुरुआत में ही कि थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी होगी और जो भी बहनें ध्यान से समझना चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या पूरा अपडेट है, सभी कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे यहाँ पर चीजें फैल रहे हैं, बहुत सारे लोग का बहुत सारा चीज कहना है, सभी को यहाँ पर कनेक्टेड और जो भी सही जानकारी है वही मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। बाकी चलिए अब जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, और हाँ, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको जो भी जानकारी में अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ जानकारी सर बताए हैं तो तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि कितनी सारी बातें आपको बताना है, ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी बहुत सारी बहनें वो लगातार प्रयास कर रही हैं, जो भी संविदा एएनएम बहनें हैं उनको मैं एकदम सैल्यूट करता हूं क्योंकि जो उनका जायज मांग है वो अपनी मांगों पर खड़ी उतरी हैं। और यहाँ पर अभी के अनुसार से उनका भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो संविदा एएनएम बहनें हैं वो यहाँ पर धरना लगातार जारी है उनका, और मैं आपको बताना चाहता हूं जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे वहां तक उन्होंने भी पहुंच चुके हैं और वहां तक भी वहां पर अपनी मांगों को गुहार लगाई है और जो भी यहाँ पर बातें हैं वो वहां पर किया गया है। वहां पर मंगल पांडे के द्वारा यही बताया गया कि आप एक पत्र लिख दीजिए, आप एक ज्ञापन सौंप दीजिए मुझे, मैं इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये यहाँ पर मंगल पांडे का भी यहाँ पर बयान दिया गया है। यानी मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूं, अगर किन्हीं का काउंसलिंग हो या ना हो लेकिन संविदा एएनएम बहने का यहाँ पर काउंसलिंग होने का चांस बना रहेगा, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो। लेकिन जो मुझे जानकारी है, जो मेरा यहाँ पर आप कह सकते हो जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है, अभी तक कोई जानकारी तो ऐसा ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन जो बढ़िया होता कि संविदा एएनएम को डायरेक्ट परमानेंट कर दिया जाता। अब देखिए ये इसका क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, अभी के अनुसार से यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट था। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ 90 to 95% चांस आप बढ़ा लीजिए कि यहाँ पर 90 to 95% चांस यही है कि एग्जाम होगा और आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग तैयार भी हो गए एग्जाम के लिए। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका कि मार्क्स ज्यादा आया होगा यहाँ पर उनके डिप्लोमा में, वो लोग को मुझे पता है। लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि अब सरकार बदल चुकी है, सरकार का जो नियम होता है वो भी बदल चुका है और एग्जाम होगा ही होगा। मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग को लगता है कि एग्जाम टफ होगा, एग्जाम कब तक होगा, सभी बातें करेंगे तो निश्चित रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एग्जाम का बात कर रहा हूँ तो कुछ अपडेट्स बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखिए बहुत सारे हमारी जो कि स्टूडेंट्स हैं उन सभी को लगता है कि बीटीएससी पहली बार एग्जाम ले रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। आप अगर यूट्यूब पर देखिएगा तो बीटीएससी ने हाल ही में जो कि आईटीआई जो इंस्ट्रक्टर्स का अनुदेशक का यहाँ पर वैकेंसी था उसमें एग्जाम कंडक्ट कराया है और जैसा कि यहाँ पर भी शिफ्ट बाय शिफ्ट हुआ था और उसी प्रकार से आपको पता होगा अखबारों के माध्यम से अपडेट्स आया था कि एएनएम का भी शिफ्ट बाय शिफ्ट होगा। कितना इतना दिन तक समय लगेगा, एक दिन में इतना शिफ्ट होगा, उसमें इतना लोग जाएंगे, सभी कुछ अखबार में जारी किया गया था। यानी कि बीटीएससी का एक तरीके से आप कह सकते हो एग्जाम पहली बार नहीं लेने वाला है। बीटीएससी भी एकदम अपने तरीके से एकदम सतर्क है, एकदम सभी चीज हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न बहुत हार्ड रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कुछ वीडियो के माध्यम से, वो आप समझिएगा, उसके बाद मैं इसकी भी जानकारी बताऊंगा। दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे, डायरेक्ट फार्मूला से रिलेटेड ज्यादा सवाल नहीं थे, फार्मूला और बड़े बड़े न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। दो क्वेश्चन शायद रेजिस्टेंस से थे, मोदी जी थे, ज्यादा लेंथी नहीं। जहां तक बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के सेकंड शिफ्ट है। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो क्लिप देखा तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये वीडियो क्लिप दिखाने का उद्देश्य यही है। अगर देखिए अभी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं बीटीएससी और सरकार भी पहली बार क्या कर रही है कि नर्सिंग के क्षेत्रों में और परमानेंट भर्ती में एग्जाम ला रही है। आपको पता होगा अगर पहले की वैकेंसीज अगर आप देखिएगा, जीएनएम की स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी 2019 के करीबन में, तो वहां पर भी डायरेक्ट बहाली हुई थी। लेकिन एग्जाम का जो नया रूल है वो नया
नया लाया गया और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी कारण से आप देख लीजिएगा ये एग्जाम का उतना टफ नहीं रहेगा जितना लोग समझ रहे हैं कि बहुत टफ होगा एग्जाम, हमें कंपटीट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही लोग रहेंगे। ऐसी बात नहीं है अगर आप तैयारी करते हो। जी हाँ दोस्तों, तैयारी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ वहां पर भी खुशखबरी होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ समझते चलिए। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एग्जाम को लेकर के, तो एग्जाम का जो स्टेज होगा वो मीडियम होगा, यानी कि आपको ना ही हार्ड रहेगा ना ही एकदम इजी रहेगा, आपको मिडवीन में रहेगा। और यहां पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हो, कैसे दिमाग लगाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाइएगा तो यहां पर 10,700 में एक सीट भी आप लोग अपना कर सकते हो। और यहीं पर एक मैं आपको एक जो कि माइंड में आपका चल रहा होगा वो भी पॉइंट को क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे अभी रूमर्स फैल रहे हैं कि अभी मतलब एग्जाम लेने में बहुत समय लग जाएगा, अभी कोई यहां पर एजेंसी को खोजा नहीं गया है। देखिए ये बात तो जरूर है कि बीटीएससी खुद एग्जाम नहीं लेता। अगर आप कोई भी देख लीजिए शिफ्ट वाइज भी करता है तो एग्जाम बीटीएससी नहीं लेता है। बीटीएससी कोई एजेंसी को यहां पर थमा देता है और वो एग्जाम लेता है। वो आप में से कई सारे लोगों को पता होगा। और जो मुझे सूत्रों के मुताबिक जानकारी प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जो एनएम 10,700 की बहाली है उसके लिए भी एजेंसी का चयन हो चुका है। और ज्यादातर चांसेस है यहाँ पर, जो मुझे सूत्रों के मुताबिक आ रहा है, ऑफिशियली नहीं है, NYSA का एक एजेंसी है जो कि वो एग्जाम ले रहा है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाना बताना चाहता हूँ क्योंकि इससे जानने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम जल्दी होगा और कब तक होगा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसी बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जो भी फ्रेंड्स को लग रहा हो कि हाँ यहाँ पर एग्जाम तो होगा ही, लगभग मैं आपको जैसा कि बता रहा हूं चांस बहुत है क्योंकि एजेंसी सभी कुछ हो चुका है और जो जानकारी आया है उसके अनुसार दिसंबर में ही एग्जाम होगा, ये तो कंफर्म है। तो ये आप लोग समझ लीजिए, यानी कि आपको तैयारी भी करना है। और तैयारी भी ये नहीं कि आपको 2 महीना में पूरा एएनएम का कोर्स करना होगा, फिर से रिवीजन करना होगा, सभी कुछ करना होगा, ऐसा कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप बीटीएससी का सिलेबस देखिए तो वो वास्ट सिलेबस नहीं, यानी कि विशाल सिलेबस नहीं है, बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है जिसे कि आपको कवर करना है। अगर आप देखिएगा, अगर आप मिलजुल कर यहां पर पढ़िएगा, सभी कुछ कीजिएगा, तो अगर आप एकदम अगर एस्टिमेटली भी कीजिए, अगर आप एकदम आप कर सकते हो कि अगर आप आराम आराम से भी पढ़ते हो तो अगर आप कोशिश करते हो तो 1 महीना भी इसके लिए बहुत काफी है। मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूं, हालांकि अगर आप पढ़ाई में और अच्छा दिन देते हो, अच्छे से समय देते हो तो इसका परफॉर्मेंस बढ़ भी सकता है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसे कि आप समय देते हो तो जरूर से जरूर वो खिलता है, वो आपको भी पता है। लेकिन मैं मिनिमम कह रहा हूं कि अगर आप कम से कम भी पढ़ते हो तब पर भी आपका होने का चांस जरूर है, लेकिन आपको पढ़ना होगा। अब मंजिल बैच आपको जैसा कि पता होगा हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको सबसे पहले तो देखिए, अगर आप जैसे कि VVI क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसे पढ़िएगा, अगर 2000 भी कर लेते हो, लेकिन चांस कम है कि 2000 में आपका 50 मैच खाए, 40 मैच खाए, 30 मैच खाए। लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो वहां उस थ्योरी से अगर 5000 क्वेश्चन भी बनते हैं, MCQ क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं, या फिर कुछ घुमा उमा के आता है, लेकिन अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तो वो क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से बना सकोगे। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सको। इसी कारण से हमारे जो मंजिल बैच होगा उसमें थ्योरी, साथ में PDF नोट, साथ में VVI क्वेश्चन सभी कुछ कराए जाते हैं। और ये टोटली मैं आपको बताना चाहता हूं मात्र 149 रुपए का है, जो कि आप किसी भी समय रिचार्ज कराते होगे, जो कि इससे ज्यादा ही कहीं होता है। लेकिन आप सभी को जो 2 महीने का समय है उसका मैं फुल आपको यूटिलाइज कराने वाला हूं, एकदम फुल प्रिपरेशन होने वाला है। आप जितना समय हो सकता है उतना समय दीजिए और एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। अब कोर्स लेना कैसे है, तो आपको सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, ये लिंक जिस पर क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आ पाइएगा, या फिर जो नंबर यहाँ पर शो हो रहा है इसी पर व्हाट्सएप करना है, सर मुझे मंजिल बैच चाहिए, आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और ये जो यहाँ पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 20 अक्टूबर से भी हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मंजिल बैच पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, देखिए मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूं, इतना सस्ता और इतना आपको तैयारी कराया जाएगा, ये किसी भी बैच पर नहीं कराया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। बाकी मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर एग्जाम 110% होने का चांस है। सरकार की जो नीति है वो सरकार उसे जरूर लागू करेगी। हालांकि कुछ बहनों का यहाँ पर कहना सही है, संविदा बहनों का, अब उनके लिए हो सकता है सरकार कोई और चीज लाए, कोई स्कीम लाए, बाकी उसके लिए देखना होगा। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो दोस्तों।
और लास्ट में यही मैं आपको कहना चाहता हूं, जो यहाँ पर एग्जाम है, अब जो देखिए कोई सटीक डेट तो नहीं होता, लेकिन जो जानकारी मुझे आई है उसके अनुसार नवंबर के ही लास्ट में आप लोग को नोटिस देखने को मिलेगा कि इस तारीख से एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड सब जारी हो जाएगा और आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा दिसंबर में। और जो जानकारी आई है उसके अनुसार 5, 6, 7 ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो बाकी आप लोगों ने सभी कुछ समझ लिया है। अगर आपको कुछ भी जानकारी यहाँ पर मिला यार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ ही देर में हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ बड़ी खुशखबरी यूट्यूब पर यहाँ पर आने वाले हैं। कुछ यहाँ पर मैं फ्री में आपके लिए क्लासेस को भी यहाँ पर कंटिन्यू कराने वाला हूं। तो अगर आप यहाँ पर हमें भी सपोर्ट करते हो तो मैं आपको फुल प्रिपरेशन यहाँ पर तैयारी के साथ सभी कुछ कराने वाला हूं। बाकी अगर आपको कोर्स लेना है तो 149 यानी कि 149 रुपए निर्धारित किए गए हैं। जो एक नंबर है, एक बार मैं नंबर आपको बता देना चाहता हूं, व्हाट्सएप करना है आपको 763139 यहाँ पर 8261, जी हाँ दोस्तों 8261, ये आपका नंबर होगा। व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स लेने के लिए आपको मंजिल बैच लेना है ऐसा जो कि मैसेज कीजिए, अपना जो 149 रुपए निर्धारित किया गया स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको बैच मिल जाएगा। उसके बाद तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए अब समय कम है। अब ये मत सोचते रहिए काउंसलिंग ही होगा, काउंसलिंग ही होगा, चांस बहुत कम है काउंसलिंग होने का, ये आप समझ लीजिए। बाकी यूट्यूब पर तो आप 1000 दिन बाद जाकर के देखिएगा तो 1000 दिन बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि काउंसलिंग होगा होगा होगा। पर सरकार की जो नीति है उसके अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा होने का उम्मीद कम लग रहा है। बाकी अब देखना होगा क्या होता है। अगर आपको जानकारी पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन बीटीएससी एएनएम की रिगार्डिंग में था, सभी कुछ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते दोस्तों को इंस्ट्रूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय।